Okay, fine. So see, today we are going to start the poem that is Childhood, okay, by Marcus Nathan. किन्होंने लिखी है? Marcus Nathan. Now, see the thing is कि ये जो poem है ना, it's by the name itself suggest childhood. So the central idea of the poem, we can say that in this poem, the poet thinks deeply over the question of his lost childhood. ठीक है, बचपन जो कहीं खो गया है. ठीक है, तो पोएट जो है वो बहुत ही डीपली सोच रहा है ओवर द वन क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन क्या है? हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, जो उसका बचपन खो गया है. एंड चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस इन विच, चाइल्डहुड एक इनोसेंस की स्टेज होती है जिसमें जो चाइल्ड है ना बिलीव्स अदर्स एंड लव अनकंडीशनली, जिसमें बच्चा क्या करता है? वो दूसरों को बहुत ही इजीली बिलीव कर लेता है. छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसे जो कहा जाए ना ओके, उसे बोल दो ऐसा करना है, द किड स्टार्ट्स डूइंग दैट. वैसे करना है, द किड इज रेडी. ओके फाइन. सो व्हाट हैपेंस, होता क्या है यहाँ पे? बच्चा जो होता है ये एक इनोसेंस की स्टेज होती है, एंड चाइल्ड बिलीव्स अदर्स इजीली एंड लव्स अदर्स अनकंडीशनली. एंड पोएट ट्राइज टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ. एंड यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं? वो अपनी लाइफ की कुछ ऐसी ही स्टेजेस को देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं. व्हेन हिज थॉट्स एंड प्री जो होती हैं परसेप्शंस जो थे वर्ल्ड के, इट चेंज. Poet describes the first step to maturity and loss of childhood when one is able to think logically and rationally. Forming one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of majority or loss of childhood. And this we can say the poem also hints at the hypocrisy prevalent in the society, जहाँ पे people ऐसा pretend करते हैं to be nice to each other but in reality they do not like each other. Now see, मैं आपको उसको explain करती हूँ what it is about. ये जो पोएम है ना, इसके अंदर पोएट बहुत ही डीपली सोच रहे हैं ओवर वन क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कि हमारा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पे चला गया, वेयर आवर चाइल्डहुड हैज गॉन. नाउ चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज होता है ऑफ इनोसेंस इन विच बच्चा दूसरों पे बहुत विश्वास कर लेता है, एंड अलोंग विद दैट विश्वास के साथ साथ व्हाट वन मोर थिंग हैपेंस, उसके साथ में ही वो जब दूसरों को प्यार करता है ना, दैट लव इज ऑल्सो एन अनकंडीशनल लव. ठीक है, वो लव भी बिल्कुल अनकंडीशनल होता है. सो पोएट यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसी स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे उनका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, जहाँ पे उनका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड दिस पोएम, ये जो पोएम है ना, इट डिस्क्राइब्स अस द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी. जब हम मैच्योरिटी में पहला स्टेप लेते हैं, मतलब हम अपना चाइल्डहुड लूज कर देते हैं. एज सुन एज यू बिकम मैच्योर, आप अपना चाइल्डहुड लूज कर देते हो. सो इन दिस पोएम बेसिकली पोएट हमें वही बता रहे हैं, वही वन स्टेप बता रहे हैं जहां पे हम मैच्योरिटी में कदम रखते हैं एंड वी लूज आवर चाइल्डहुड. ओके, सो यहाँ पे हम वो देखेंगे. सो यहाँ पे पोएट और ये बोल रहे हैं, ये पोएम ने हमें उस स्टेप के साथ साथ में ये बताया कि व्हेन वन स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली एंड रैशनली, हम अपना ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं और दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते. और ये जो दो चीजें होती हैं, दीज आर द साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड. एंड दिस पोएम ऑल्सो हिंट्स एट हिपोक्रेसी. जो हमारी सोसाइटी में एक हिपोक्रेसी है, वो क्या है? जहाँ पे पीपल ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट दे ऑल आर नाइस टू ईच अदर बट इन रियलिटी दे डू नॉट लाइक ईच अदर. दिखाते ऐसे हैं, वो हेलो हाउ आर यू, ये वो फिक्र दिखाएंगे, परवाह दिखाएंगे कि हम जैसे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बट एक्चुअल में इन रियलिटी द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं. हम भी होते हैं ऐसा बहुत, हमारा मन तो करता है किसी से नहीं बात करने का, बट हमें करनी पड़ती है. सो एज सून एज द पर्सन टर्न्स बैक टुवर्ड्स अस, तो हम बोलते हैं आ गया नालायक, बात करने बिल्कुल इच्छा तो थी नहीं इससे बात करने की, फिर भी करनी पड़ेगी. आई डोंट लाइक दिस पर्सन बट स्टिल आई हैव टू टॉक टू हिम. तो वही वाला एक जो था ना परसेप्शन, वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है. व्हेन यू हैव टू प्रिटेंड टू बी नाइस टू ईच अदर बट इन रियलिटी यू exactly do not like each other, जब आप एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो. ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारा इसका एक बेस लाइन था. So, have you understood the baseline? What we are going to study in this poem, Childhood by Marcus Nathan?
we are going to see the answer of the very big question of the poet, that is when did my childhood go. मेरा बचपन कहाँ चला गया, नहीं मेरा बचपन कब चला गया. I did not realized when my childhood go. So यहाँ पे पोएट बता रहे हैं the childhood goes, we lose our childhood as soon as we take up the first step in the stage of maturity. एंड हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हम मच्योर हो गए हैं, हमारे थॉट्स चेंज होने लग जाते हैं, हम लॉजिकली सोचने लगते हैं, हम रैशनली सोचने लगते हैं, हम अपना ओपिनियन फॉर्म करने लगते हैं और दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाते हैं ना. दीज ऑल आर द साइंस दैट यू हैव बिकम मच्योर एंड आपका जो चाइल्डहुड था दैट इज लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर चाइल्डहुड. तो ये जो चीजें थी दीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम. नाउ इज दिस क्लियर? ये जो एक बेस लाइन था, एक पोएम स्केच था, हैव यू अंडरस्टूड इट ऑल? सो जस्ट कर दो मेरा फेवरेट पार्ट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. यस, वेरी गुड. अब सब समझ गए हैं कि व्हाट डज शीतल मैम वांट, शीतल मैम का फेवरेट क्या है. जस्ट रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. चलो, आपके हैंड रेज देख के ना आई कैन जस्ट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैं आपसे पूछती हूँ समझ में आ गया और आप बोल रहे हो यस मैम आ गया. सो दैट वी कैन मूव ऑन फर्दर, हम आगे अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सो सी नाउ फर्स्टली आई विल रीड आउट द टेक्स्ट अलाउड एंड फिर उसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ सी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized the hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Now देखो, अब जितना हमने इसका पोएम स्केच समझा था एंड आफ्टर दैट व्हेन वी हैव जस्ट रेड आउट दीज लाइंस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट? आधा अधूरा भी किसको समझ में आया है जस्ट बाय रीडिंग दिस पोएम? अगर सपोज ये एक अनसीन पोएम आ जाए आपके पास में, ये हमारे कोर्स की पोएम ना हो और अनसीन पैसेज की जगह एक अनसीन पोएम आ जाए और इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर इट? कितने लोग इसका, अभी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट एक यस नो वाली चीज है. सो होता क्या है, व्हेन वी हैव द एक बेस थिंग हमें पता होता है ना, समटाइम्स क्या होता है हमें कुछ कुक करना है तो हम क्या करते हैं, पहले पूछ लेते हैं अच्छा से फटाफट से मुझे एक बार जस्ट फटाफट बता दो कि इसको कैसे बनाना है. सो होता क्या है, हमारे पास अगर एक सिस्टम होता है ना चीज का तो हम उसको बहुत इजीली बना सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा प्री नॉलेज हो. सो ये भी क्या था, हमने इसका पोएम का जब एक समराइजेशन समझा था एंड आफ्टर दैट जब हम इसकी लाइंस को पढ़ते हैं ना इट बिकम्स इजी. अदरवाइज क्या होता है, स्टोरीज पैसेजेस पढ़ने समझने इज वेरी इजी, बट टू रीड द लाइंस ऑफ द पोएम एंड जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट मीनिंग इट्स गोइंग टू गिव अस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, कि वो हमें क्या मीनिंग दे रही है. बट जरूरी नहीं अभी यहाँ हेल हेवन ज्योग्राफी 11 इयर्स चाइल्डहुड, अब इन सब का मीनिंग एक्चुअल में वो नहीं है जो ये वर्ड शो कर रहे हैं, इम्प्लाइड मीनिंग होता है इसका, है ना, तो वो वाली चीज होती है. सो गुड, आई एम रियली हैप्पी टू नो कि चलो जो भी हमने चैप्टर स्केच रीड किया उससे बहुत बच्चे हैं जो आंसर कर देंगे. वेरी नाइस. सो सी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? मेरा चाइल्डहुड कब चला गया? पोएट इज सेइंग, क्या वो डे था व्हेन आई वॉज ग्रोन अप टू बी 11 ईयर्स ऑफ एज? क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज द हेल एंड हेवन? क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड गया, जब मुझे हेल और हेवन स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला? व्हेन आई रियलाइज व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज हेवन, वॉज दैट द डे दैट आई कैन से कि नाउ आई एम मैच्योर्ड इनफ कि मुझे हेल और हेवन पता चल गए हैं क्या है. सो आई एम नो मोर अ चाइल्ड एंड आई एम अ ग्रोन अप नाउ. तो क्या ये वो दिन था?
could not be found in geography. मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया? मैं पूरी ज्योग्राफी की एटलस खोल के बैठ जाऊँ, मैं कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि मेरा चाइल्डहुड अभी कहाँ चला गया है. नो, आई इट कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी एंड देयरफॉर सच में नहीं मिलेगा. वॉज दैट द डे? सो विच वॉज द डे? तो क्या ये जो अबव मेंशन्ड मैंने बात की है, वॉज दैट द डे व्हेन माय चाइल्डहुड गो. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग व्हाट ही इज सेइंग, ही सेज दैट व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not they all they seem to be? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the day? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? कि adults वो नहीं थे all they seem to be, जो वो दिखाई देते थे ना बड़े लोग. They pretend, they talk of love and they preached of love. वो प्यार से बात करते और प्यार ही प्यार सिखाते थे. ऐसे प्यार करो, वैसे प्यार करो, एक दूसरे से प्यार से रहो, एक दूसरे से अफेक्शन रखो, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन खुद एग्जैक्टली अपनी लाइफ में उतना लविंगली वो लोग एक्ट नहीं करते. वॉज दैट द डे? तो क्या ये वो दिन था? सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? तो मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? सो क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि अडल्ट्स जो थे वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, बट दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव. ठीक है. बट वो क्या करते थे? वो प्यार की बात करेंगे, प्यार ही सिखाएंगे, बट उतना प्यार से खुद एक्ट नहीं करते थे. सो वॉज दैट द डे? तो क्या ये वो दिन था? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था जब मैंने ये फाइंड आउट किया दैट माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि मेरा जो माइंड है ना वो सच में मेरा है. टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं अपने ओपिनियंस फॉर्म करने लगा था. एंड कुछ भी करने का जो वे था ना, आई चोज माई सेल्फ कि मुझे ऐसे काम करना है, मुझे इस तरीके से काम करना है. सो आई एम गोइंग टू डू द वर्क विच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल. ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस करना जो दूसरे पीपल के नहीं थे, बट माई ओन, बट मेरे खुद के, एंड माइन अलोन, और मेरे सिर्फ मेरे. वॉज दैट द डे? तो क्या वो दिन था? सो अपने थॉट्स की फॉर्मेशन करना, ये नहीं सोचना कि पीपल के क्या थॉट्स हैं या पीपल क्या कहेंगे, बट माई ओन एंड माइन अलोन, बट मेरे अपने थॉट्स आर माइन अलोन. एंड वॉज दैट द डे? सो ही सेज कि जब मेरा माइंड रियली मेरा हो जाए, मैं अपनी मर्जी से काम करने लगूं, मैं अपना ओपिनियन बिल्डअप करने लगूं, मेरी सारी परसेप्शंस वर्ल्ड के लिए चेंज हो जाए, मैं बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रैशनल सोचने लगूं, बट माई ओन एंड माइन अलोन. सो वॉज दैट द डे? क्या उस दिन मैं बोल सकूंगा दैट इट इज व्हेन माई चाइल्डहुड गो. So where did my childhood go? Now last questions come कि when तो गया, कब गया पता नहीं चला, but कहाँ गया? So next question comes, where did my childhood go? So मेरा बचपन कहाँ चला गया? So it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. तो वो कहाँ चला गया है? वो किसी forgotten place पे चला गया है. किसी infant बच्चे का जब चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बचपन तो यहाँ पे चला गया है. ठीक है, unremembered place पे चला गया. And he says कि innocent face of a child who does not have any pretensions, who does not have any rationality in his mind. So he says कि हो सकता है कि मेरा जो childhood है ना, it has gone hidden in an infant's face, and that's all I know about my childhood. And he says when it go, where it went, so this is all I know it about. So maybe it was the day I became 11 years old, maybe when I realized what was hell and what was heaven, but I am still not able even to find it in my geography books. Maybe the time I realized कि adults जैसा show करते हैं वो वैसे नहीं होते हैं. They talk of love, they preach of love, but they did not act so lovingly. So was it that day? And next he says, the third opinion which he gives is, he says that when my thought process changes, my preconceptions changes, my perceptions toward the world changes, and he says that my mind is really mine. Okay, and the thoughts that are produced in my mind are not affected by anyone else. So he says, was it that day when my childhood go? And where did it go? The next question comes, and he says that it went to some unremembered place, or rather the childhood can be found in an innocent face of a child.
and who does not have any pretensions and rationality, and who trust and love other people unconditionally. And in other words he says कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, they are full of innocence and there one can find one's own childhood. हम भी छोटे बच्चों के साथ जब टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, हमें उन्हें देख के लगता है हम भी अपना बचपन बिता रहे हैं. So this is what he says, that's all I know about my childhood. So how many of you like this poem? कितनों को ये पोएम अच्छी लगी? चलो टेल मी. Fine. So it was a nice, a very short interaction. We'll someday have a interaction of whole class. पूरे period interact करेंगे अच्छे से. जब थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना with more students, it's much nice to feel. अच्छा लगता है अगर ज़्यादा बच्चे होंगे क्लास में तो. Okay. So today was also इसीलिए कि there was a stability in the student coming and going back. तो थोड़ा सा मुझे stable लगा. So just I thought आज थोड़ा सा time भी था. Why not we should switch on the videos and talk to each other. So nice. So understood the poem. Coming back to the studies, it was a nice poem about our childhood and later हम अभी भी इसको realize कर लेते हैं and you are going to realize it after a we can say few more years बीतने दो and after that you are also going to realize because somewhere आपका तो अभी childhood जो है it's on. ठीक है. So you are also going to realize the same thing कि यार बचपन कब चला गया, कितने मजे किया करते थे जब छोटे थे, कितने मजे करते थे. ये कब हुआ पता नहीं. ऐसा था जब मैं ऐसे समझदार हो गया, कब मैं समझदार हो गया. तो सच काइंड ऑफ थॉट्स जो है वो आपके माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे. सो वी कैन से इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस होते हैं. व्हेन वी डू द पोएम द नेक्स्ट थिंग इज हमें पोएटिक डिवाइसेस करने होते हैं. सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन. एलिट्रेशन यू ऑल नो क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं. सो सी यहाँ पे हेल एंड हेवन दिखाई दे रहा है आपको, हेल एंड हेवन. तो एच एंड एच सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स कंसेक्यूटिवली रिपीट हो गई. ठीक है. फर्स्ट ये हो गया. एंड सेकेंड जो आता है आप यहाँ पे देखोगे यू आर एबल टू सी, यहाँ पे लिखा हुआ है माई माइंड. सो एम एंड एम यू कैन सी. सो यहाँ पे ये माई माइंड जो है वो वापस से हो गया है हमारा एलिट्रेशन. देन सी विच एवर वे, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, तो ये यहाँ पे भी एलिट्रेशन है. ठीक है. सो ये जो चीजें हैं ना दीज ऑल आर व्हाट? एलिट्रेशंस. देन कम्स एंटीथेसिस. एंटीथेसिस क्या होते हैं? जब दो आइडियाज ये फिगर ऑफ स्पीच रेफर करता है टू द प्लेसमेंट ऑफ ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर. यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जो साथ में दिए गए हैं वो क्या है? हेल एंड हेवन. दे आर जस्ट टोटली डिफरेंट थिंग्स बट उसको हमने वन आइडिया में दिया है दैट जब इंसान को हेल और हेवन का फर्क पता चलता है. सो वी हैव प्लेस्ड देम टुगेदर जस्ट टू ऐड इंटरेस्ट टू द राइटिंग. सो इस वजह से हम बोलेंगे ये क्या है? एंटीथेसिस है. वन मोर थिंग कम्स, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एनजैममेंट. एनजैममेंट. ठीक है. ये आपको रिटन में ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे. ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग लाइंस ऑफ द पोएट्री वन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ पंचुएशन. जब इसमें कोई पंचुएशन मार्क नहीं आता, कंटिन्यूसली जो लाइंस है वो चलती रहती है जस्ट टू इंडिकेट अ स्टॉप, रोकने के लिए. एग्जाम्पल इज द सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा. नाउ सी, ये देखो. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. सी हाउ लॉन्ग लाइन इज. यहाँ पे जो है रनिंग लाइन है ये. ठीक है. विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन मार्क. और जब हमने यूज किया जस्ट टू पुट अ स्टॉप इन इट. यहाँ पे देखो इस पूरी लाइन में आपको कहीं पे भी कोई पंचुएशन नहीं दिख रहा है. तो ये क्या है? ये है एनजैममेंट. सो दीज थ्री आर वी कैन से ये तीन क्या है हमारे पोएटिक डिवाइसेस. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस क्विकली. आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिविजुअलिटी का पैराग्राफ कौन सा है? ठीक है. वो है जो पर्सन वो बोलता है ना थॉट्स वाला, थिंकिंग ब्लाइंडली. रैशनलिज्म ये वो स्टेज है. सो स्टैंजा 3 इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है. स्टैंजा 1 हमें रैशनैलिटी शो कर रहा है. इट शोज व्हेन इंडिविजुअल इज एबल टू एनालाइज द सिचुएशन, रीजनिंग, तो वो हो गया रैशनलिज्म. एंड हिपोक्रेसी ये होता है कुछ बिहेवियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना विच वन क्रिटिसाइज द अनदर वन. सो स्टैंजा 2 में हम बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे. हमने एल्डर्स को किया था ना कि ग्रोन अप्स जो होते हैं वो दे प्रिटेंड टू लव, दे टीच लव, बट एक्चुअली वो बिहेव नहीं करते, दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली. What according to the poem
is involved in the process of growing up. Growing up के process में according to the poem क्या होता है? It involves many stages. First thing is attainment of mental maturity. ये first indication होता है that shows if you are mentally matured, it shows that you are growing up. Now, second is becoming logical, becoming rational, and when you are able to maintain the individual thoughts, it is assumed that you are a grown up. When you are able to discriminate between reality and fantasy and between reality and hypocrisy, it is the sign which shows that it is the process of growing up. What does the poets feel towards childhood? Poet की क्या feeling है towards childhood? वो बहुत ही nostalgic है. Because he feels कि childhood is full of innocence. एक बच्चा ना तो हिपोक्रेटिक होता है ना मैनिपुलेटिव होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है फ्रॉम ऑल दीज रॉन्ग हैबिट्स विच आर फाउंड इन दी अडल्ट पीपल. एंड ही सेज कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड इमेजिनेशन और रियलिटी एंड फिक्शन. पोएट जो है ना, इट सीम्स टू सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस इन द losing his childhood. ओके, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन? सबसे ज्यादा पोइटिक लाइन्स कौन सी हैं? द लास्ट लाइन्स, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड लाइन्स है. इट टेक्स अस बैक टू द इनोसेंट वर्ल्ड ऑफ इन्फेंट, जहां पे पोएट ऐसा सोचता था दैट हिज चाइल्डहुड इज समवेयर लाइंग हिडन. एंड नेचुरली प्योर एंड अनअडल्ट्रेटेड चाइल्डहुड जो है, it never comes back to us, and though we can find it in an infant's face. So understood everyone? These were the 4 very sensible questions से इस poem के. I really found them very sensible, interesting से. So this way we can say that poet's first question is when did his childhood go, and the second one is where did his childhood go. So in this stanza, last stanza, he says that जब वो बोलते हैं when, तो when की तो बहुत सी रीजनिंग दी है. Now where जब होता है तो where he shows us 2 places, that somewhere to an unremembered place, or secondly to be found in the innocent face of a child who does not have any pretensions and his rationality नहीं होती है, and who trust the other people and loves the other people unconditionally. So it says that the small child is full of innocence and one can find his own childhood in the face of an child. Okay, so this is all we can say about the poem. So this is all for our today's class, and we'll be meeting in our next class. Till then, just go through the text. Hopefully these are very well and clearly explained to you and you will be able to understand it. Still any queries, I am there, you can ask me. Till then, just take care of yourself and keep studying.